नमस्कार, मैं दिव्या राठौर। आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग इन C++। बाइंडिंग इन C++ को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। बाइंडिंग का मतलब होता है जब भी हम प्रोग्राम में कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर उस आइडेंटिफायर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। जब कंपाइलर उस आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी लिंक को एड्रेस के थ्रू बाइंड करता है, इस प्रोसेस को हम बाइंडिंग बोलते हैं। मतलब जैसे हमने कोई वेरिएबल या फंक्शन को डिफाइन किया है तो कंपाइलर उस वेरिएबल और फंक्शन को एड्रेस के थ्रू बाइंड करता है जिससे उसको उसकी परफेक्ट डेफिनेशन मिल सके। इस प्रोसेस को हम बाइंडिंग बोलते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। जैसे फंक्शन के लिए हम देखते हैं कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर उस कॉलिंग फंक्शन के साथ उसकी राइट डेफिनेशन को मैच करता है। इस प्रोसेस को हम बाइंडिंग बोलते हैं। बाइंडिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। अगर पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में देखें तो स्टैटिक बाइंडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और डायनामिक बाइंडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं और डायनामिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग में दो टाइप की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ को डिफरेंट टाइप से यूज़ करना। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि मैनी फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक पर्सन है वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। जैसे एक पर्सन है, एक फादर भी है, हस्बैंड भी है और एम्प्लॉय भी है। इसी प्रकार से हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है जिसमें हम एक ही नाम के फंक्शंस बनाते हैं पर उनका रिटर्न टाइप और पैरामीटर डिफरेंस रहते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है जैसे प्लस माइनस, इनका हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। आगे के वीडियोस में हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। डायनामिक व लेट बाइंडिंग में है हमारा वर्चुअल फंक्शन। आगे के वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में देखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन को। नेक्स्ट है स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। जब भी बाइंडिंग हमारी कंपाइल टाइम पर होगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई वेरिएबल या फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर उस कॉलिंग फंक्शन के साथ उस फंक्शन की डेफिनेशन को मैच करता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। डायनामिक और लेट बाइंडिंग में जब कंपाइलर उस कोड को रन टाइम पर बाइंड करता है तब उसे हम बोलते हैं डायनामिक या लेट बाइंडिंग। इसको हम अचीव करते हैं वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ C++। अभी तक हमने फीचर्स देखे, C++ के बहुत सारे फीचर्स थे। अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ C++। जब हमने फीचर्स देखे C++ के तब हमने कहीं पर भी सिक्योरिटी की बात नहीं की। मतलब C++ का ये डिसएडवांटेज है कि इसके पास सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ हमने इसके फीचर्स में देखा कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। C++ गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करती है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन में ये होता है कि जैसे हम किसी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं और उस वेरिएबल का हमें उस पूरे प्रोग्राम में लंबे टाइम तक कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। C++ के पास ये फीचर नहीं है कि ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को वो फ्री कर दे। इसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, जहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा या एक्स्ट्रा मेमोरी वहाँ पर ऑटोमेटिकली जाकर सेव हो जाती है। C++ गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, जब भी हम इसमें वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उन वेब एप्लीकेशंस को कंपाइल करके उसमें एरर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम
ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जब भी हम किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम में C++ का प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें उसकी लाइब्रेरी को सेट करना होता है। ये भी C++ का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ C++ में हमने क्या क्या देखा कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि हमने इसके फीचर्स देखे, वहाँ पर हमने कहीं पर भी सिक्योरिटी की बात नहीं की। दूसरा, हमने देखा कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। जब भी हम इसमें कोई वेब एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उसमें उसको डिबग करने में हमें डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम C++ के प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी को सेट करना होता है। थैंक यू सो मच।